ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, इसके पास कोई वो नहीं है, नए नए मसूदे लाती है। और 22 में जो है चुनाव की तैयारी इन्होंने बांग्लादेश में भी काफ़ी की। एक देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा करने जा रहा चुनाव का, और इस तरह से यहाँ भी घूमेंगे। और ये आदमी वो है जिन्होंने ट्रंप के लिए अमेरिका में जाके और राय मांगी थी। ट्रंप का बेड़ा गर्क हो गया और अब यहाँ भी इनका बेड़ा गर्क होना ही होगा। ये लड़ाई आज किसान की और पूंजीपति की है। अब किसान ही खाना देने वाले और किसान ही खाना लेने वाले, और इस गवर्नमेंट की जड़ उखाड़ने के लिए ऐसे नहीं बैठा हो। गवर्नमेंट की जो वे झकड़ा जड़ है ना, वो एक एक करके काटने के लिए बैठा है, और अब बाद में जो मूसला जड़ है वो आखिरी उसे काट देगा इस इलेक्शन में। जैसे कि पिछले 8 महीने से पूरा आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसमें बेजोड़ ठंड आया, बेजोड़ गर्मी आई, और आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है पूरे दिल्ली और यूपी में। तो कब तक किसान इस बारिश के में डटे रहेंगे? अरे ये तो क्वेश्चन बेटे बहुत सरल है किसान के लिए। किसान खेत में बारिश में रहे, गांडे के रणजाजी रोड पे बारिश में रहे, और यहाँ भी बारिश में ना ये बारिश तय रहता, ना ठंड तय, ना किसी जंगली जानवर तय, ना शर्फ से। इसका तो पेशा ऐसा है कि ये घबराओगा तो घर बैठा रहेगा, खेत में काम नहीं हो। और यहाँ तो ऐसा है, अब किसान ही खाना देने वाले और किसान ही खाना लेने वाले, और इस गवर्नमेंट की जड़ उखाड़ने के लिए ऐसे नहीं बैठा हो। गवर्नमेंट की जो वे झकड़ा जड़ है ना, वो एक एक करके काटने के लिए बैठा है, और अब बाद में जो मूसला जड़ है वो आखिरी उसे काट देगा इस इलेक्शन में। अगर ये आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, तो 8 महीने से इस देश की मीडिया भी यहीं हमारे साथ है, और आपके कैमरे गवाह रहे हैं, आप स्वयं इसके गवाह रहे हैं कि ये किसान जब कड़कड़ाती ठंड थी ना उससे झुका, ना उससे डरा। उसके बाद भयंकर गर्मी आई, ना ये उससे डरा, ना ये उससे झुका। आज भयंकर बारिश है, अभी भी आप देख रहे हैं, आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा, 22 पड़ रही है, और 22 में भी हम लोग खड़े हैं। नहीं ये इससे डरेगा, क्योंकि अब इसकी मजबूरी हो गई कि इसके पास कुछ नहीं बचा। सरकार की नीतियों ने किसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। इसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसके उत्पाद में जो आने वाली चीज़ थी, जो इसका उपयोग में आने वाली चीज़ थी, उनके दाम इतने बढ़ गए कि इसकी कमर टूट गई। और इसकी फसलों का जो दाम है वो निरंतर बढ़ नहीं रहा। उत्पादन मूल्य बढ़ गया और लागत जो मूल्य था वो बढ़ गया, और जो उत्पाद का मूल्य मिलना था वो इसे मिल नहीं पाया। तो ये सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सब से बहुत ऊपर उठ गया है किसान जान की बाजी लगा रहा है। हम तो उस आदमी के वंशज है कि जब ये बिरला मंदिर की नींव रखे थे यहाँ हमारे ऋषि मुनि, तब उन्होंने एक छांट करी थी कि भाई इसकी नहीं वो आदमी रखेगा जो अपने हाथ का बोया तो अन्न खाता होगा, उसकी एक शादी हुई होगी, सदाचारी होगा, किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रहा होगा, और उसकी प्रजा उससे इतनी खुश होगी कि एक बोल पे उसके पे हर प्रजा का आदमी खून देने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आए बन थन के, न्यारी न्यारी ड्रेस पहन के, लेकिन एक महाराजा सूरजभान थे जो सिविल ड्रेस में आए, अपने हाथ से हल चला के अपने खाने का अन्न पैदा करे थे, और हरियाणा कुछ हिस्सा पंजाब का उनके उसमें था। उनकी प्रजा भी उनके साथ अपने अपने वाहनों से आई और उनके साथ रही खुशी। तो जब मदन मोहन मालवीय ने एक बात रखी थी, जब मुनियों ने ये बात रखी कि सदाचारी, कि भाई ऐसा तो राजा एक ही है जो महाराजा सूरजभान हैं, वही इस आदमी की नींव रखने योग्य है, तब उन्होंने, और ये किसान उसी आदमी के वंशज हैं जिन्हें ये मवाली और गुंडे कहते हैं, और कहते वो लोग हैं जो खुद गुंडे होते हैं, कहते वो लोग हैं जिनके दामन पे छींटे होते हैं, वो दूसरों की तरफ भी छींटे मारते हैं, और हम उनमें से हैं। अगर ये हमारे दामन पे इस तरह के छींटे मारेंगे, ये मान लिया हमारे पास ईंट के छींटे मारेंगे ना, तो हम पत्थर का जवाब दे के जब यहाँ से जाएंगे इन्हें।
467 लोग यहाँ अपनी जान दे चुके, वो जानते हैं कि हमें आने वाले समय में अपनी फसल और नस्ल की रक्षा करनी है, खेती की रक्षा करनी है, क्योंकि पूर्ण रूप से खेती के ऊपर संकट है। सरकार ने ये मन बना लिया है कि वो किसान से ज़मीन छीन के, खेती छीन के पूंजीपतियों के हवाले उसे करना चाहती है। ये लड़ाई आज किसान की और पूंजीपति की है, किसान और सरकार की नहीं है। किसान और सरकार की भी है लड़ाई ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूंजीपति हमसे सीधा नहीं लड़ रहा। हम जानते हैं कि लड़ हमसे पूंजीपति रहा है, लेकिन वो सीधा नहीं लड़ रहा, वो घूम फिर के सरकार को अपना हथियार बना के उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहा है, देश के कानून का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहा है। जब हम लोग नहीं चाहते कि 3 कृषि बिल बने, किसान को अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, सरकार बार बार कह रही है बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, अपने टीवी स्क्रीनों से बता रही है, लेकिन किसान की जब भी समझ में नहीं आ रहा। अगर उसमें फ़ायदा होता तो किसान को लगता, नज़र आता, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से किसान की ज़मीन पर कब्जा करके पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। रोटी के ऊपर संकट है, गरीब लोग इसमें पिस जाएंगे। आज जो लोग शहर में बैठे किसान आंदोलन को एक मजाक समझ रहे हैं, कल ये भी इसकी चपेट में आएंगे। हालांकि अब ये धीरे धीरे जन आंदोलन की तरफ बनता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ बढ़ रही है दोबारा, और किसान भी वापस लौट रहा है। और सबसे बड़ी वानगी आपने देखी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायतों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, बीजेपी मात्र 20% पर सिमट कर रह गई उसमें। ये इस आंदोलन का ही परिणाम है और किसान की जागरूकता का परिणाम है, क्योंकि अब किसान हिंदू मुस्लिम, जाड़ा गर्मी बरसात इसे नहीं देख रहा। तक यहाँ पर डटे रहने का है। भाई सरकार तो है ही नहीं, सरकार कहाँ है? सरकार को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। ये तो पूंजीपतियों के कुत्ते हैं जो उनके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। तो कानून तो सरकार ने बनाया है ना, कानून तो सरकार ने बनाया। कानून सरकार ने नहीं बनाया, कानून तो इन्होंने एक कोरोना का बहाना बना के और एक बैठ के उसमें संसद में चुप बना दिया। कानून वो होता है मशवरा लिया जा, जिस प्रजा पे जो कानून थोपड़ा उसका भी मशवरा लिया जा। जो एमपी एमएलए जो हैं वो कुत्ते हैं इस वक्त, वे एमपी एमएलए नहीं है। उन्हें सिर्फ एक हक है कि आप अपना अंगूठा लगाओ, सब अंगूठा छाप हो रहे हैं। विचार तो किया गया है कानूनों पर बैठ के संसद में। देखिए विचार करते ये तो 15, 16 में 18 में गोदाम बढ़ा कर तैयार कर दिए। पहले पूंजीपति से पैसे लेके एफसीआई की ज़मीन दे के मालिक को नौकर बना दिया और नौकर को किराएदार, मालिक को किराएदार बना दिया और किराएदार को मालिक बना दिया। ये ज़मीन एफसीआई की थी बेटे, जिस पे इन्होंने इनके गोदाम बना दिए। और ये तय होकर बनवाए थे कि जितना तुम गल्ला खरीदोगे एफसीआई वो सब इसमें रखा जाएगा और हम आपसे किराया लेंगे। अब वो क्या होता है कि लेके वो एफसीआई के पास धन नहीं रहा, तो इन्होंने एक और खेल उसमें खेल लिया कि गोदाम बना 5000 क्विंटल का और उसमें गल्ला रखा गया एफसीआई का 2000 क्विंटल। तो उससे जो किराया लेंगे वो 5000 क्विंटल का लेंगे। तो इन्होंने तो मालिक को किराएदार बना दिया और किराएदार मालिक बन गया। ऐसी व्यवस्था इनके राज में हो रही है। ये बताइए, कानून तो पास हो रहे हैं 2020 में और ये गोदाम बना रहे हैं 2018 में और 19 में और 16 में। तो इनके पास कौन से सूचना थे हम कानून, लेकिन थी ये कि पहले गोदाम बढ़ा लो और उसके बाद चुपचाप कोरोना का बहाना बना के सबकी जमान बंद करके और ये कानून पास कर दो। ये आंदोलन आज से नहीं, 1986 से ये हम लोग आंदोलन करते चले आ रहे हैं और हमारे आंदोलन हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। अहिंसा के हम मानने वाले लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम शांति से ही लड़ेंगे और शांति से ही जीतेंगे। शांति ही आंदोलन की जीत का रास्ता है।